तो तुम देख लिए ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेके जितने भी भाई साहब का कंफ्यूजन है, सारा कंफ्यूजन खत्म होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद एक भी तुम्हारा आईओडी को लेके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेके कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे। क्यों भैया, क्यों इतना कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं भाई? मैं जो पिछले वीडियो में तीनों केसेस कराया था ना, केस नंबर 1 जिसमें हमारा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ था, सेकंड केस एंड ऑफ एवरी मंथ था, थर्ड केस मिडिल ऑफ एवरी मंथ था, मैं उन तीनों का मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं। ठीक है, और यही क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क दिया था। याद करो, हम लोग पिछले क्लास में मैं ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दिया था, और आशा करता हूं तुम लोग होमवर्क किए होगे। कोई बात नहीं, अगर नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं यार, मैं तो हूं ना कराने के लिए। तुम्हें टाइम नहीं मिला होगा भाई, आजकल बहुत बिजी रह रहे हो। ठीक है, चलो ठीक है, तो चलो हम इस क्वेश्चन को कराते हैं एक एक करके। और ध्यान देना, मैंने सारी चीज़ें मैं करा लिया हूँ। ठीक है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, ये हमारा केस नंबर 3 था, मिडिल ऑफ एवरी मंथ करके। ठीक है, यानी कि ये वीडियो जब तुम देख रहे हो ना, इसके पहले तुम्हारे जितने भी आईओडी के वीडियो पड़े हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है, मैं प्लेलिस्ट भी ऊपर मैं दे रहा हूँ, जितने भी पड़े हैं तुम सारे वीडियो देख के ही आना। उसके बाद देखो तुमको कैसे समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो चलो देखो भाई, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अच्छा, हम केस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, हम लोग केस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। याद रखो, जब हमारा एवरेज के अकॉर्डिंग तुम क्वेश्चन कर रहे थे, तो हमारा जो केस नंबर 1 था ना, जो केस नंबर 1 था, उसमें हमारा जो एवरेज पीरियड आया था, ठीक है, यानी कि हमारा जो एवरेज पीरियड आया था केस नंबर 1 में कितना आया था, 6.5 आया था। 6.5 पर मंथ आया था, यानी कि मंथ आया था। फिर केस नंबर 2 जब हम किए थे तो उसमें हमारा 5.5 आया था। ध्यान देना, 5.5 आया था। फिर जब हम केस नंबर 3 कर रहे थे तो उसमें हमारा 6 मंथ आया था। ध्यान देना, तुम अपना बुक खोलो और बुक के अंदर यही लिखा होगा, और जो नोट्स तुम बनाए हो मेरे साथ साथ, ठीक है, उसको एक बार खोल के बैठ जाओ, तब जाके तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी इजीली। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। ठीक है, अब देखो केस नंबर 1 क्या बोला है। ए ड्रॉ कर रहा है, ए ड्रॉ कर रहा है 10,000 रुपये फ्रॉम द फॉर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ए ने विथड्रॉ कर रहा है 10,000 रुपया हर महीने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो अब देखो एवरेज पीरियड के अकॉर्डिंग, ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या होता है, फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अपन 2 यही होता है। तो हर महीने के 10 तारीख को निकालना है, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा 6.5 आ गया है। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ें तुम्हें लर्न हो गई होंगी, तुम समझ लिए होगे। ठीक है, तभी इस क्वेश्चन पे आ रहे होगे। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, यानी कि मैंने केस, ये जो एवरेज पीरियड का जो सारे वैल्यू रखा हूँ, मैं इसी फॉर्मूले पे पुट करके रखा हूँ, और ये मैं तीनों वीडियो में मैं बता चुका हूँ तुम्हें। ठीक है, तो चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो 10,000 रुपया था, और वो 10,000 रुपया हर महीने ले रहा है। ठीक है, तब तुम ही बताओ, 10,000 रुपया ले रहा है हर महीने, ठीक है, 6 मंथ, तो जाहिर सी बात है 12 मंथ तो होगा, क्योंकि हर महीने के स्टार्टिंग में तो निकाला 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2025 अगर निकाल रहा है, और 31/3/2026 तक निकालेगा, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि ये हमारा 6 मंथ हो गया। 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3, ठीक है, 1 2, यानी कि हमारे 12, यानी कि हमारे 12 मंथ होगा। ठीक है, तो हमारा जो 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये मल्टीप्लाई बाई 12 करोगे कितना आएगा, जल्दी बताओ, बताओ भाई, 1,20,000 रुपये, यही तो होगा हमारा, 1,20,000 रुपये आंसर आएंगे। ठीक है, एग्जैक्ट ये वैल्यू विच ड्रॉ किया है पूरे साल में, यानी कि ड्राइंग किया है पूरे साल में 1,20,000 रुपये। अब आ जाओ इसका फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, अब तुम एक काम करो, इसका फॉर्मूला लिख लो, यानी कि भैया इसका फॉर्मूला बताइए, इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। पहले टोटल ड्राइंग लिखोगे, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टोटल ड्राइंग हो गया, ठीक, मल्टीप्लाई करोगे, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 2, फिर मल्टीप्लाई बाई मंथ हो गया। ठीक है, जो भी मंथ आ रहेगा, और ये 12, इसको तुम लिख लो, टोटल ड्राइंग, इसको तुम लिख लो। ये शायद मैं लिखवाया नहीं था, या स्टार्टिंग में मैं लिखवाया होगा, क्या पता, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल और प्रोडक्ट मेथड में मैंने लिखवा रखा हूँ। ठीक है, तो चलो इसको लिखो। ठीक है, टोटल ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 2, सॉरी अपॉन में 2 तो नहीं होगा ना, ये तो 100 होता है। ठीक है, सॉरी, ध्यान देना, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 m अपॉन 12। ठीक है, ये हमारा पूरा पार्ट होता है। टोटल ड्राइंग हमारे कितने आए थे, जल्दी बताओ, 12,000 रुपये आया था, सॉरी 1,20,000 रुपये आए थे, तो हम 1,20,000 रुपये लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये हमारा हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, रेट इसका कितना दिया है, हम आ जाते हैं क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पढ़ोगे तो हमारा जो रेट गिवन है ना, वो 8% है।
ठीक है। चलो तो हमारा 8% हमारा रेट हो गया, 8/100 लिख देंगे। फिर हमारा बिगिनिंग ऑफ वाला है तो हमारा 6.5 है, 6.5/12, ये हमारा पूरा फॉर्मूला पे है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। वेरी सिंपल है भाई, देख लो मैं हट जा रहा हूँ, तुम सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, फिर आ जाओ 0 से 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये हमारा 2 यहाँ पे हमारा 4 हो गया, फिर यहाँ पे 3, फिर हमारा यहाँ पे 2 हो गया, कट किए तो, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 6.5। हमारे फाइनल आंसर बताओ जल्दी कैलकुलेट करके, जल्दी कैलकुलेट करो और बताओ क्या होने चाहिए। मैंने केवल फॉर्मूले पे ही पुट किया है, ध्यान देना इस चीज़ को। ठीक है, यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग तुम्हारा कितना बचेगा, ध्यान देना, ये हमारा 0 और भी है। ठीक है, यानी कि ये हमारा होगा 0 0 और एक और 4, 400 मल्टीप्लाई बाई 2 फिर 6.5 होगा। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ का। फिर आ जाओ, हमारा जो आंसर होगा कितना होगा जल्दी बताओ, 5 2 कितना आ रहा है, 5200, 5200 रुपये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको तुम नोट डाउन कर लो, 5200 यानी कि 5200 रुपये हमारा इसका आंसर होगा, कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पार्ट है फर्स्ट पार्ट का, यानी कि फर्स्ट केस का। ओके चलो वेरी गुड। अब आ जाओ नेक्स्ट वीडियो हम आ जाते हैं। तो हमने देखो एक बार किया क्या, मैंने एक बार बता दे रहा हूँ तुम्हें। देखो यानी कि ड्रॉ 10,000 रुपये कर रहा था, तो 10,000 रुपये को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया। भैया 12 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि हम बिगिनिंग में निकाला है ना, तो एक साल में 12 बार निकालेंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपये होगा। अब इस 20 लाख यानी कि 1,20,000 को टोटल ड्राइंग हो गया, यानी कि एक साल में पैसा तुम निकाले हो। अब इसको हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे आईओडी का। तो जब ने हम आईओडी का फॉर्मूला लगाया तो 52,000 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पार्ट है। अब आ जाओ भैया बी, यानी कि बी ड्रॉ कर रहा है 10,000 रुपया फ्रॉम द फॉर्म इन द एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, वेरी सिंपल है भाई, सारी चीज़ें वही है, बस इसमें क्या कर रहा है, एंड में निकाल रहा है। तो एंड में निकाल रहा है तो एंड के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, एवरेज का हमें एवरेज के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो देख लो इसको भी क्या करते हैं, यानी कि हम लिखेंगे क्या, आईओडी का फॉर्मूला यहाँ पे भी लिख देंगे, टोटल ड्राइंग लिख दो, टोटल ड्राइंग शॉर्ट में मैं सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। ठीक है, इज मल्टीप्लाई कर दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 हो गया, फिर मंथ बाय 12 हो गया। ठीक है, अब देखो वो उसका भी सेम ही अमाउंट होगा, जाहिर सी बात है, उसका भी अमाउंट तो सेम ही होगा ना, क्यों, क्योंकि एंड में निकाल रहा है तो 12 बार तो निकालेगा ही। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% अपॉन में 100, फिर एम यानी कि कितना है 5.5, फिर 12 हो गया। 0 से ये 0 से नहीं, डबल 0 से डबल 0, यहाँ पे हमने 4 2 से कट किया, यहाँ पे 6 आ गया, फिर यहाँ पे 2 आ गया, फिर यहाँ पे 3 आ गया, फिर मैंने इसको कट किया 4 आ गया, 400, एक मिनट एक और 0 मैंने छोड़ गया था। ठीक है, ये हमारा कटा नहीं है, एक 0 और बचा है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, यानी कि ध्यान देना ये 20,000 है, 1,20,000 रुपये है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये वाला 0 नहीं कटा है। फिर हमने यहाँ पे 2 बचा हमारा, फिर 5.5 बचा, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा जल्दी बताओ, ध्यान देना इसको तुम उतार लेना। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, 4400। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, आशा करता हूँ तुम लोग को समझ में आ गया होगा केस नंबर सेकंड, क्योंकि अगर एक आ गया ना तो बाकी तुम सब कर लोगे यार। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पार्ट होता है। हमने ये फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद हमने इसी फॉर्मूले पे पुट किया, टोटल ड्राइंग 1,20,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% अपॉन में 100, एम 5.5/2 मैंने बस पुट कर दिया वैल्यू को। ठीक है, बस अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दें इसका जो आंसर आया है 4400 आया सेकंड वाले का। थर्ड देख लो 10,000 रुपया, सी विथड्रॉ कर रहा है 10,000 रुपया, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, भाई ये भी बहुत ईजी है, ये मिडिल का निकाल रहा है। ठीक है, लॉ मिडिल का ही निकाल लेते हैं, आईओडी लिखोगे, टोटल ड्राइंग, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अपॉन में 100, सॉरी ये मंथ हो गया, ये फार्मूला। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, टोटल ड्राइंग कितना है 1,20,000 रुपया। ठीक है, हमारा रेट कितना है 8%, क्वेश्चन में दिए रखा है, फिर हमने 100 लिखना है, फिर मंथ हमारा कितना था, इसमें 6 था। ठीक है, केस नंबर 3 में 6 आ रहा था, तुमको मालूम है, फिर हमारा 12 हो जाएगा, 0 से 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल, हमारा 1/2 हो गया, 2 से हमने ये कट किया, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक, फिर आ जाओ 1 2 0 0 1200 4,
ठीक है। तो 12 4 कितना होता है 48, ये 0 से ये 0, यानी कि 4800 हमारा हो गया आंसर, ठीक है। 4800 इसका आंसर होगा। तो आशा करता हूँ तुम लोग को सारी चीज़ें समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए हम इतना ही, तो चलो मिला लेते हैं। हमने क्या किया, इसका भी आंसर ला दिया, इसका आंसर 4800 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन रहे हैं। हमने फर्स्टली क्या किया, एवरेज पीरियड लिख दिया, जो कि मैंने तीनों वीडियो में मैं करा चुका हूँ, इसके पहले दोनों तीनों वीडियो में। तो उसके हिसाब से तुम निकाल के एक बार रिवाइज कर लो। रिवाइज करने के बाद जब एक बार रिवाइज हो जाएंगे ना, तो तुम्हें सारी चीज़ें ईजिली समझ में, और एक बार में कोई भी क्वेश्चन होगा तुम सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलो आशा करता हूँ सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे रहने वाला है। तो थैंक यू इस पूरे वीडियो के लिए। आशा करता हूँ तुमको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू हमें सहने के लिए और इस पूरे वीडियो पे पेशेंस रखने के लिए, ठीक है। तो तुम एक काम करना, हमारे इस वीडियो को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन अगर देना हो तो प्लीज़ आप कमेंट करो, और हमारी सीरीज़ को तुम फॉलो करो, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हें बारीकी से समझाया जाए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं क्या सोच रहा हूँ ना, जब एक बार सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे करा दूंगा तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, और जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो तुम उस क्वेश्चन को लगाने में जो मजा आएगा, जो फीलिंग होगा, अलग लेवल पे आएगा। क्योंकि मैं सारे टॉपिक में बता दूंगा तो क्वेश्चन यूं ही हो जाएंगे भाई, ठीक है। बस उसके लिए छोटा सा काम कर दो, इस पूरी वीडियो को तुम रेगुलर देखो, रेगुलर फॉलो करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर हमसे पर्सनली पढ़ना होगा तो प्लीज़ भाई कॉल करो, फेस टू फेस पर्सनली पढ़ाएंगे, लाइव क्लास में, बिल्कुल लाइव, नौ की रिकॉर्डिंग, ठीक है। लाइव हम पर्सनली बातें करेंगे, पर्सनली डाउट सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ें पर्सनली रहेंगी। तो चलो हम आज के लिए इतना ही करते हैं।